स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद 9th क्लास की फ़िज़िक्स के साथ। कल हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी विल डिस्कस प्रेशर इन लिक्विड्स। द टॉपिक इज़ एट पेज 151। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तमाम लिक्विड्स का प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह लिक्विड्स का प्रेशर भी एक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शंस। और अगर हम एक प्रेशर सेंसर लिक्विड में ले जाएं तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जूं हम उसको नीचे लेके जाएंगे, डीप लेके जाएंगे, तो उस पे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए डेप्थ के साथ लिक्विड के प्रेशर का क्या ताल्लुक़ है, इसके लिए हम एक मिसाल पे गौर करते हैं और उसकी इक्वेशन डिस्कस करते हैं। तो कंसिडर अ सरफेस ऑफ area A in a liquid at a depth h as shown by shaded region in figure 7.13। ये एक फिगर है जिसमें ये शेडेड एरिया है, ये इसका नाम उसने रखा है A और ये इस लिक्विड के अंदर है और इसकी डेप्थ है लिक्विड की सतह से, ना कि बर्तन की सतह से, कंटेनर की सतह से नहीं, बल्कि लिक्विड की सतह से इसकी डेप्थ है H और ये एरिया है A। और कहता है द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड ओवर दिस सरफेस विल एच। तो पानी का जो इसके ऊपर सिलेंडर सा बनेगा, पानी एक सिलेंडर की सूरत में है इसके ऊपर और उसकी हाइट जो है वो एच है, यानी उसकी लेंथ उस सिलेंडर की एच है। The force acting on this surface will be the weight W of the liquid above this surface। तो फोर्स ज़ाहिर है प्रेशर फोर्स की वजह से होता है, तो फोर्स वेट के इक्वल होगा उस लिक्विड के जितना लिक्विड इस सिलेंडर में आ रहा है, उस सिलेंडर के वेट के इक्वल होगी वो फोर्स इस सरफेस के ऊपर। इफ़ रो, ये जो सिंबल है ये पी नहीं है बल्कि इसको रो पढ़ते हैं और ये डेंसिटी को जाहिर करता है। इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एम इज़ मैस ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस, और मैस का एम सिंबल है, डेंसिटी का रो, देन मैस ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, यानी ये जो लिक्विड सिलेंडर बन रहा है इसका मैस इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। हमने डेंसिटी का टॉपिक पढ़ते हुए इक्वेशन को डिस्कस किया था कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम और मैस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैस इक्वल होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी के। तो वॉल्यूम के लिए एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय हाइट एच, तो ये इसका वॉल्यूम निकल आएगा इस पानी के सिलेंडर का जो एरिया ए के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और इस लिक्विड की डेंसिटी, जिस भी लिक्विड, पानी है या कोई और भी लिक्विड है, तो इस लिक्विड की डेंसिटी जो होगी उसको हम रो से जाहिर करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चूँकि फोर्स प्रेशर एक्सर्ट करती है, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। तो फोर्स जो है वो W के इक्वल होगी, और W क्या है, जो उसका वेट है पानी के उस सिलेंडर का, और W हमें मालूम है इक्वल होता है mg के। तो फोर्स इज़ इक्वल टू mg। तो m को अगर हम हटा के पिछले पेज वाली इक्वेशन में AH लगा दें, m की जगह पे AH, और रो जो है AH रो, ये मैस इसके इक्वल है। पिछले पेज पे हमने देखा था कि मैस इसके इक्वल है AH रो। तो इसको हम मैस की जगह पे रिप्लेस कर दें
और जी उसी तरह साथ आ जाएगा। ए एच रो जी फोर्स इसके इक्वल होगी। अब प्रेशर की इक्वेशन है एफ ओवर ए। तो प्रेशर इज इक्वल टू एफ की जगह पे ये सारा आ जाएगा ए एच रो जी ओवर ए। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा रो एच जी, एच रो जी या रो एच जी। तो लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच इज इक्वल टू रो जी एच। Equation gives the pressure at a depth h in a liquid of density rho. It shows that its pressure in a liquid increases with depth. यानी डेप्थ यानी इस h की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इस सब को मल्टीप्लाई करने से प्रेशर आता है, तो इसकी वैल्यू h की बढ़ेगी यानी डेप्थ बढ़ेगी तो h की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डेप्थ बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसको अभी एक क्वेश्चन की सूरत में देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में होगा, इसको मार्क भी करते हैं। क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ एक्सप्लेन। यानी डेप्थ बढ़ने से डेप्थ की चेंज से प्रेशर भी वेरी करता है, तब्दील होता है, तो इसकी वजाहत करें। इसको मार्क करेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स यहाँ से। तो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन इफ़ वी टेक प्रेशर सेंसर इनसाइड अ लिक्विड देन द, ये सारा हमने लिखना है यहाँ से लेके बीच में से ये हटा देना है इन फिगर 7.13। और नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, उसमें भी हमने सिर्फ ये इक्वेशन के नंबर जो हैं ये ख़त्म करना है, बाकी सारा उसी तरह यहाँ एंड तक रहेगा। और इसके साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी है, क्योंकि इस डायग्राम के रेफरेंस से हम ये सारा कर रहे हैं, तो ये लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम बनानी है। और इसमें ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं हाइट, एरिया, प्रेशर, तो ये आपने साथ लिखने हैं। तो इसका मैं अलग से कोई पिक्चर नहीं सेंड करूंगा, बल्कि क्वेश्चन सेंड करूंगा और ये मार्क आपने यहाँ वीडियो देख के करना है। असल में ये सारा टॉपिक है, सिर्फ बीच में से मैंने ये काटा है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इक्वेशन नंबर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।